गुड मॉर्निंग टू ऑल फ्रेंड्स। इन डेटाबेस कनेक्टिविटी यूनिट नंबर 3 हमने डेटाबेस के साथ कनेक्शन कैसे एस्टेब्लिश करेंगे वो हमने डिस्कस किया था। ये कुछ पीपीटी, एक पीपीटी के अंदर कुछ स्लाइड्स है वो डिस्कस की थी। माई एसक्यूएल आई, तो माई एसक्यूएल आई अंडरस्कोर कनेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड वाला फंक्शन कौन सा रहता है, प्रोसीजरल स्टाइल में कौन सा रहता है, तो वो हमने डिस्कस किया था। और ये बोला था कि हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड वाली जो स्टाइल है उससे हम आगे काम करेंगे। तो ये होस्ट, यूजर नेम, पासवर्ड, ये सारी चीजें क्या है वो हमने डिस्कस की थी। ओके, फिर सीधा उसका एग्जांपल डिस्कस करने के लिए हम चले गए थे। तो आज उसको फटाक से हम रिवाइज करेंगे और दूसरा एक एग्जांपल डिस्कस करेंगे जिसके जरिए हम डेटाबेस के अंदर इंसर्ट करेंगे कोई एक रिकॉर्ड। ओके फ्रेंड्स, तो ये रहा वो कनेक्ट db.php फाइल जिसके अंदर ये सारी चीजें क्या है। MySQL, तो एक नया MySQL क्लास का एक ऑब्जेक्ट ले रहे हैं और उसके अंदर लोकल होस्ट, रूट, पासवर्ड कुछ भी नहीं है। और टेस्ट db2, एक्चुअली में अगर डेटाबेस में जाके हम चेक करें तो हमारे पास जो डेटाबेस है उसका नाम है टेस्ट db1, लेकिन यहाँ पर हम इंटेंशनली हमने ऐसा किया था कि टेस्ट db2 ऐसा देते हैं तो क्या चेंज आता है, ये जो हम एरर मैसेज प्रिंट कर रहे हैं वो क्या प्रिंट होता है, तो वो चेक करने के लिए हमने यहाँ पर वो चेंजेस किए थे। ओके, सो लेट अस रन दिस एग्जांपल फर्स्ट और फिर चेक करते हैं। और ये जो फाइल है कनेक्ट डीबी वो कहाँ पर पड़ी हुई है, ये लोकल होस्ट जैम्प htdoc के अंदर डेटाबेस रिलेटेड जितनी भी फाइल्स है वो एक अलग से फोल्डर में, उसका नाम है db एग्जाम्पल। तो इस तरह से हमको लोकल होस्ट के अंदर से कॉल करना पड़ेगा उसको, से लोकल होस्ट फिर db एग्जाम्पल्स और फिर ये कनेक्ट db.php फाइल। तो जैसे ही हम एंटर करते हैं कंपाइलर उसका एक वार्निंग देता है और हमारा अप्रोप्रिएट एरर मैसेज कि भैया ये एरर है, और फिर उसके आगे कुछ भी काम नहीं हो रहा है। ऐसा हमको कैसे मालूम पड़ेगा आगे कुछ भी काम नहीं हो रहा है, क्योंकि देखो ये हमने ऐसा लिखा हुआ है और ये अगर एल्स पोर्शन आप ऐसा बोलेंगे कि ये एल्स में नहीं आ रहा है इसलिए ये एग्जीक्यूट नहीं हो रहा है। लेट मी रिमूव दिस एल्स पार्ट, इसको सेव करते हैं। अभी तो देखो ये इफ के बाद ये एग्जीक्यूट होना चाहिए, बट लेट मी रिफ्रेश दिस। सी फ्रेंड्स, वो इसको सेव किया हमने और फिर भी ये एल्स में है, फिर भी ये कंटेंट यहाँ पर प्रिंट नहीं हो रही है। क्यों? क्योंकि डाई फंक्शन क्या करेगा, इमीडिएटली जो भी एरर मैसेज देना है वो देके पूरी स्क्रिप्ट को टर्मिनेट कर देगा। तो अगर कोई एरर नहीं आ रही है तो हमको आगे काम करना स्टार्ट करना चाहिए, कंटिन्यू करना चाहिए। तो इतना हमने डेटाबेस कनेक्शन के अंदर डिस्कस किया था। अभी एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं। आज जो डिस्कस करने वाले हैं वो ये फाइल है insert record डॉट php। तो insert record डॉट php के अंदर क्या है, सी फ्रेंड्स, MySQL, न्यू MySQL, लोकलहोस्ट, रूट और फिर यूजर डीबी। तो क्या हमारे पास यूजर डीबी करके कोई डेटाबेस है इन लोकलहोस्ट PHP माई एडमिन के अंदर? यूजर डीबी नाम का कोई डेटाबेस है नहीं। तो सबसे पहले तो वहां पर एरर आनी चाहिए। तो चलो इसको, हमको तो मालूम है कि वो एरर कैसे सॉल्व कर सकते हैं, तो चलो इसको रन करके एरर्स लाते हैं और फिर उसको सॉल्व करते करते हम आगे बढ़ते हैं और सीखते हैं क्या चीज़ है ये सारी, स्टेप बाय स्टेप। ये सारे ये कुछ ही लाइन से हम इसको डिस्कस करेंगे। सो लेट मी कॉल दिस पर्टिकुलर फाइल insert record डॉट php फ्रॉम localhost db example connect db.php। तो ये हमको मालूम है ये कैसे काम कर रहा है। अभी यहाँ पर हम कॉल कर रहे हैं insert record डॉट php। URL was not found on this server। अच्छा, तो हमने स्पेलिंग लिखने में कोई दिक्कत, एरर है हमारी। इतने सारे यस, दिस insert record डॉट php। ओके, सी दिस, हमें अप्रोप्रिएट एरर मैसेज मिल रहा है, अननोन डेटाबेस यूजर डीबी। सो वी आर गेटिंग अप्रोप्रिएट मैसेज। यहीं से देखो, यहीं से ये डाई करके ये सारी चीजें एग्जीक्यूट नहीं हो रही है।
वरना तो यहाँ पर भी कुछ ना कुछ एरर्स आनी चाहिए। तो ये कुछ भी एग्जीक्यूट ही नहीं हो रहा है। तो यूजर डीबी नाम का कोई हमारे पास है ही नहीं। तो चलो उसको हम जाके चेंज करते हैं, क्रिएट करते हैं डेटाबेस के अंदर जाके, यूजर डीबी नाम का एक डेटाबेस क्रिएट करते हैं। सो लेट मी क्लिक ऑन न्यू, से यूजर डीबी एंड क्लिक ऑन क्रिएट। तो एक डेटाबेस क्रिएट हो गया। अभी वापस से वो पीएचपी फाइल के अंदर जाके कोड डिस्कस करते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो ये कनेक्ट डीबी वाला जो ये कोड था, ये कोड हमने सेम टू सेम है। देखो यहाँ पर ये सारा कोड सेम टू सेम, सिर्फ हम वहां पर यहाँ पर हम टेस्ट अंडरस्कोर डीबी, तो यहाँ पर हम यूजर डीबी ऐसा डेटाबेस चेंज कर रहे हैं। और फिर हमने इफ कंडीशन से चेक भी किया कि कनेक्शन में कोई एरर आती है कि नहीं आती है। देयर इज नो एरर। अगर एरर नहीं है तो फिर यहाँ पर नीचे आगे जाएगा, और आगे जाके यहाँ पर क्या कुछ होना चाहिए। देखो वेरिएबल है हमारे पास दो, नेम और सिटी, फिर उसके अंदर जय और खेड़ा, ऐसे दो मतलब इंफॉर्मेशन है, और फिर एक इंसर्ट क्वेरी लिखी हुई है। तो चलो इसको एग्जीक्यूट करते करते ये चेक करते हैं। डेटाबेस तो हमने बना लिया, तो अभी डेटाबेस की एरर नहीं आनी चाहिए, लेकिन कोई और एरर नहीं आनी चाहिए। तो चलो वो चेक करते हैं। लेट मी रिफ्रेश दिस। सी फ्रेंड्स, ये क्या एरर है, टेबल यूजर डीबी डॉट टीबीएल, यूजर डीबी डेटाबेस के अंदर टीबीएल अंडरस्कोर यूजर नाम का कोई टेबल एग्जिस्ट नहीं है। मीन्स व्हाट, चलो वापस से कोड में जाके चेक करते हैं। वो एरर कहाँ से आ रही थी, तो ये रहा डाई फंक्शन, यहां से वो एरर आ रही थी। तो एरर क्यों आई, क्योंकि इफ इंसर्ट रो, ये जो है इसने एरर मतलब फॉल्स रिटर्न किया। तो ये इंसर्ट रो क्या कर रहा है काम। फ्रेंड्स, इंसर्ट रो एक वेरिएबल हमने लिया हुआ है जिसके अंदर हम एक क्वेरी रन कर रहे हैं और उसका रिजल्ट आएगा। तो अभी हमको ये समझना पड़ेगा कि ये चीज क्या है। फ्रेंड्स, MySQLi, तो MySQLi क्या है, ये एक ऑब्जेक्ट है ऑफ MySQLi क्लास। इसका एक ऑब्जेक्ट लिया हुआ है जिसके जरिए हम डेटाबेस के साथ कनेक्शन एस्टेब्लिश कर रहे हैं। उसके अगर अंदर कोई एरर है तो उसका नंबर और वो इंफॉर्मेशन प्रिंट कर रहे हैं। तो वो सारी चीजें हमने सीखी, उसी का यूज करके हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, MySQLi ऑफ क्वेरी। तो ये एक क्वेरी नाम का कोई एक फंक्शन है MySQLi क्लास का जो हम कॉल कर रहे हैं। और क्वेरी के अंदर सी दिस सिंपल इंसर्ट इनटू टीबीएल यूजर। तो डेटाबेस के साथ कनेक्शन एस्टेब्लिश हो रहा है। तो ये जो यूजर डीबी नाम का डेटाबेस है उसके साथ कनेक्शन तो एस्टेब्लिश हो गया, लेकिन अभी वो क्या करेगा, वो सर्च करने की कोशिश करेगा टीबीएल यूजर। ऐसा कोई यूजर, ऐसा कोई टेबल होना चाहिए, तो टेबल उसको नहीं मिल रहा है, तो उसकी ये एरर है। वापस से ये कोड को सर्च करते, इंसर्ट इनटू टीबीएल यूजर, आगे का कोड अभी डिस्कस नहीं करते, लेकिन इंसर्ट इनटू टीबीएल यूजर जैसे ही उसको मिला, ठीक है, मतलब यहाँ पर एरर आ गई, टीबीएल यूजर नहीं मिल रहा है, तो ये जो भी क्वेरी नाम का जो फंक्शन है वो फॉल्स रिटर्न कर रहा है कि ये जो क्वेरी है वो सक्सेसफुल एग्जीक्यूट नहीं हो रही है। तो इंसर्ट रो नाम का हमने जो वेरिएबल लिया हुआ है उसके अंदर फॉल्स मतलब इंसर्ट रो जो है वो फॉल्स रिटर्न कर रहा है। तो इफ कंडीशन के अंदर हम चेक कर रहे हैं कि क्या ये फॉल्स रिटर्न कर रहा है, यस ये फॉल्स रिटर्न कर रहा है। तो ट्रू पार्ट में सक्सेस प्रिंट किया, फॉल्स पार्ट के अंदर हमने क्या, अगेन डाई फंक्शन एरर, वो जो यहाँ पर जो हम एरर वाला मैसेज प्रिंट कर रहे थे सेम वे एरर नंबर और एरर मैसेज दोनों प्रिंट कर रहे हैं। तो इस हिसाब से हमको ये मैसेज मिल रहा है, टीबीएल यूजर डज नॉट एग्जिस्ट। तो हमको क्या करना चाहिए, एक टीबीएल यूजर नाम का एक टेबल क्रिएट करना चाहिए इन अवर डेटाबेस यूजर डीबी। तो यहाँ पर हम टेबल क्रिएट कर सकते हैं इन यूजर डीबी, सिंपली प्रोवाइड टेबल नेम एंड नंबर ऑफ कॉलम्स। आपको कितनी कॉलम के साथ काम करना है। इन अवर एग्जांपल, हमें बहुत सिंपल छोटा सा एग्जांपल रख के इंसर्ट कैसे करते हैं वो सीख लेना है। तो हम यहाँ पर 2 ही कॉलम बनाते हैं एंड क्लिक ऑन गो। तो फ्रेंड्स ये टेबल तो बन गया, लेकिन अभी ये आधा अधूरा टेबल है। इसके अंदर जो 2 फील्ड है, तो वो फील्ड क्या होने चाहिए, उसकी इंफॉर्मेशन भी देनी पड़ेगी। तो वापस से वो कोड के अंदर जाके चेक करते हैं। टीबीएल यूजर के अंदर देखो नेम और सिटी, ये इंसर्ट की क्वेरी है। आप सभी लोग भाली भाजी परिचित हो इंसर्ट की क्वेरी कैसे होती है उसके हिसाब उसके साथ। इंसर्ट इनटू टेबल नेम और फिर फील्ड के नाम देते हैं और फिर वैल्यूज के अंदर जो भी वैल्यू पास करनी होती है वो हम देते हैं।
तो इसके ऊपर से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि इसके अंदर दो फील्ड है, एक का नाम है नेम, दूसरे का नाम है सिटी, और दोनों टेक्स्ट इंफॉर्मेशन है। ओके, तो चलो ये पता चल गया। अभी यहाँ पर आके हम फील्ड क्रिएट करते हैं। एक का नाम है नेम और दूसरे फील्ड का नाम है सिटी। दोनों वेर कर डेटा टाइप हम रखते हैं क्योंकि दोनों में इंफॉर्मेशन टेक्स्ट में आने वाली है। और नेम से फॉर एग्जांपल 25 कैरेक्टर्स का मैक्सिमम हो सकता है, और सिटी से फॉर एग्जांपल 40 कैरेक्टर्स मैक्सिमम। कोई साउथ साइड का कोई बहुत बड़ा बड़ा सिटी का नाम है तो भी ये 40 कैरेक्टर्स में आ जाएगा। तो इतना सोच के अभी हमको क्या करना है, सिंपली क्लिक ऑन सेव। तो फ्रेंड्स ये एक टेबल बन गया। टेबल के अंदर ये ब्राउज करेंगे तो हमको दिखाई देगा कि नेम और सिटी, लेकिन अभी कोई भी रिकॉर्ड नहीं है तो इसके अंदर कुछ नहीं आ रहा है। जैसे ही ब्राउज के ऊपर हम क्लिक करते हैं ना, तो ये सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टीबीएल यूजर ये वेरीफाई करता है और उसका रिजल्ट हमें यहाँ पर नीचे दिखाता है। फिर ये यहाँ पर से इसका हम स्ट्रक्चर देख सकते हैं, यहाँ से उसका एसक्यूएल देख सकते हैं, और ये एसक्यूएल हम रन भी कर सकते हैं। हमको जो भी एसक्यूएल एग्जीक्यूट करना है उसको यहाँ पर रख के हम उसको रन कर सकते हैं। यहाँ से हम सर्च इंप्लीमेंट कर सकते हैं। अभी के लिए ब्राउज करते हैं और इसके अंदर कोई भी रिकॉर्ड नहीं है। चलो हमको एक रिकॉर्ड ऐड करते हैं। तो नॉट फ्रॉम हियर, फ्रॉम द वेबसाइट, वेब पेज जो हम बना रहे हैं, इंसर्ट रिकॉर्ड पेज, यहाँ से। ओके, वापस से कोड में जाके डिस्कस करते हैं। इसको पहले यहाँ पर एरर मिल गई थी, टीबीएल यूजर जो है वो काम नहीं कर रहा था। अभी टीबीएल यूजर तो है, उसके अंदर हमने अप्रोप्रिएट फील्ड भी बना के रखे हुए। तो क्या होगा, यहाँ पर तो कभी एरर नहीं आने वाली है। डेटाबेस कनेक्ट हो रहा है वो हमको मालूम है। फिर आगे जा रहे हैं, टीबीएल यूजर में एरर आई थी वो भी हमने सॉल्व की, अप्रोप्रिएट फील्ड के नाम सारी चीजें दे दी। तो ये जो स्टेटमेंट है सिंपल छोटा सा, उसके जरिए हम क्या कर रहे हैं, एक रिकॉर्ड जो है वो इंसर्ट कर रहे हैं दोस्तों, जिसके अंदर वैल्यूज में है नेम के अंदर जय और उसका सिटी है खेड़ा। अगर ये सक्सेसफुली एग्जीक्यूट होती है क्वेरी तो इसको ट्रू रिटर्न करेगी, और इफ के अंदर हम चेक करें कि इसके अंदर अगर ट्रू है तो प्रिंट सक्सेस ऐसा मैसेज प्रिंट कीजिए, दैट्स ऑल। तो चलो हम ब्राउजर के अंदर जाके इसको रन करके एग्जीक्यूट करते हैं। लेट मी रन दिस। तो देखो दोस्तों, सक्सेस मैसेज आ गया। मतलब हमें जो भी रिकॉर्ड्स इंसर्ट करने रहते हैं डेटाबेस के अंदर वो इंसर्ट हो रहे हैं। अभी डेटाबेस के अंदर जाके इसको रिफ्रेश करके चेक करते हैं। सी फ्रेंड्स, जय और खेड़ा, तो ये एक रिकॉर्ड जो है वो डेटाबेस के अंदर हमने इंसर्ट किया। तो आज के सेशन में हमने क्या डिस्कस किया, क्या सीखा, डेटाबेस के साथ कनेक्टिविटी कैसे करते हैं वो लास्ट सेशन का हमने रिवाइज किया। फिर इंसर्ट कैसे करते हैं रिकॉर्ड, तो इंसर्ट रिकॉर्ड करने के लिए ये सारा पॉइंट्स जो लास्ट सेशन का था उसको रिवाइज किया हमने। और फिर कैसे इंसर्ट करते हैं ये कोड को डिस्कस किया हमने। इन रियल लाइफ रियल वर्ल्ड एग्जांपल आप ये दो टेबल के साथ, सॉरी ये दो फील्ड के साथ काम करेंगे ऐसा नहीं होगा, बहुत बड़ी बड़ी क्वेरीज हो सकती है। और एक चीज आप देखोगे इसके अंदर यहाँ पर कुछ वेरिएबल्स लिए हुए। तो नेक्स्ट जो रिकॉर्ड, नेक्स्ट जो फ्रेंड्स नेक्स्ट सेशन में हम जो काम करने वाले हैं वही है यहाँ पर, उसकी कुछ इंफॉर्मेशन, उसकी कुछ ग्लिम्स है जो हम डिस्कस करेंगे, लेकिन प्रैक्टिकली इंप्लीमेंटेशन हम नेक्स्ट सेशन में करेंगे। देखो दोस्तों, यहाँ पर लिखा हुआ है वैल्यूज टू बी इंसर्टेड इनटू द डेटाबेस टेबल। डेटाबेस टेबल के अंदर अगर इंसर्ट मुझे करनी है वैल्यूज, तो यहाँ पर मुझे जय और यहाँ पर खेड़ा, तो ये दो वेरिएबल्स की वैल्यू यहाँ पर मैं सेट कर देता हूँ। तो इंस्टेड ऑफ जय एंड खेड़ा मैं क्या करूंगा, ये वेरिएबल्स जो है ना उसको यहाँ पर रिप्लेस करूंगा। तो नेक्स्ट सेशन के अंदर हम देखेंगे, सीखेंगे कि ये वेरिएबल्स को इसके साथ कैसे कॉन्कैट कर सकते हैं। और फिर ये जय और खेड़ा ऐसे नॉर्मली नहीं होगा, ये क्या होगा, कहीं ना कहीं से आएगा। तो $_पोस्ट, $_गेट, वो क्या है वो हमने सीखा हुआ है, उसके जरिए हम ये वैल्यूज यहाँ पर लेके आएंगे। इसके अलावा ये कमेंट में लिखा हुआ ये चीज क्या है फ्रेंड्स, ये दिस इज ऑप्शनल, अगर ये नहीं करना है तो भी आपकी मर्जी। ये एक MySQL आई क्लास का एक फंक्शन है, रियल एस्केप स्ट्रिंग। ये क्या करेगा, इसके अंदर हम अभी के लिए ब्रैकेट के अंदर सिंगल कोट में जय और खेड़ा स्टैटिक वैल्यूज हम दे रहे हैं। इसके अलावा हम क्या करेंगे, जो भी यूजर
इन फ्यूचर जब डेटाबेस के अंदर इंसर्ट करने के लिए हम एक मस्त फॉर्म बनाएंगे जिसके अंदर यूजर जो वो नाम एंटर करे, उसका सिटी एंटर करे, और जैसे ही सबमिट बटन के ऊपर क्लिक करे तब ये क्वेरी फायर होनी चाहिए, और जो भी यूजर ने इंफॉर्मेशन पास की है टेक्स्ट बॉक्स में से वो हो जानी चाहिए डेटाबेस के अंदर। तो बहुत टाइम यूजर क्या कर सकते हैं कि हमको मालूम है कि यहाँ पर अगर मुझे कॉन्केट करवाना है तो सिंगल कोट यहाँ पर बंद करूंगा, फिर डॉट करूंगा, तो सिंगल कोट के जरिए हम कॉन्केटिनेशन करवा सकते हैं, डबल कोट के जरिए कॉन्केटिनेशन करवा सकते हैं, डॉट के जरिए। तो अगर यूजर ने जो भी वैल्यू एंटर कर रहा है उसके अंदर ही एपोस्ट्रोफी एस या ऐसा कुछ है तो हमारी क्वेरी गड़बड़ा जाएगी और एसक्यूएल इंजेक्शन इंप्लीमेंट कर सकता है अगर कोई हैकर है तो वो। तो ये फंक्शन के जरिए हम क्या करेंगे, रियल एस्केप स्ट्रिंग के जरिए जो भी अनवांटेड स्टफ है, आपने कभी ऐसा एक्सपीरियंस किया होगा कि आप कोई भी वेब फॉर्म फिलअप कर रहे हो, उसके अंदर कहीं पर सिंगल कोट एंटर करोगे ना तो वो आपको मना कर देगा कि ये स्पेशल कैरेक्टर्स पर्टिकुलर नहीं चलता है, क्योंकि उसके जरिए कोई एसक्यूएल इंजेक्शन इंप्लीमेंट करके वेबसाइट के डेटाबेस को हैक कर सकता है। तो उसको निगलेक्ट करने के लिए, उसको मिटाने के लिए ये उसका एक फंक्शन है रियल एस्केप स्ट्रिंग। ये जरूरी नहीं है कि इसका यूज करें यही करें हम, ये इसलिए यहाँ पर रखा हुआ है क्योंकि अगर आप ऑनलाइन सर्च करते हो, स्टडी करने की आगे कोशिश करते हो तो ऐसी चीज आपको देखने को मिलेगी। हम बहुत ही बेसिक से स्टार्ट किया कर रहे हैं दोस्तों कि पहले हमने स्टैटिक एक रिकॉर्ड, अगर इस वेब पेज को मैं वापस से एग्जीक्यूट करूंगा, सिंपली रिफ्रेश, तो कुछ नहीं होने वाला है। सक्सेस का मैसेज आया और यहाँ पर जाके मैं रिफ्रेश करूंगा तो देखो दूसरा रिकॉर्ड ऐड हो गया। लेकिन हर बार जय और खेड़ा ही नहीं है, हमको नए नए रिकॉर्ड्स ऐड करने पड़ेंगे। तो उसके लिए हमको सिंपली क्या करना होगा, इसलिए जय और खेड़ा को वेब पेज से लेके आना पड़ेगा और फिर उसको यहाँ पर हम रिप्लेस करेंगे और हमारा काम हो जाएगा। सो आज के सेशन के लिए इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट सेशन के अंदर हम सीखने वाले हैं कि ये दो जो स्टैटिक वैल्यू है जय और खेड़ा, यहाँ पर उसको ये वेरिएबल के साथ कैसे रिप्लेस करेंगे। वो सीखने के बाद एक स्टेप और आगे बढ़ेंगे, ये जो फाइल है उसमें से निकल के दूसरी फाइल में जाएंगे और उसके अंदर ये जो वेरिएबल है उसके अंदर जो वैल्यूज आ रही है वो डायनेमिकली कैसे आएगी, वो भी हम डिस्कस करेंगे इन नेक्स्ट सेशन। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।